नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मिसलेनियस डिसऑर्डर में से तो a 30-year-old फीमेल हैड रोड एक्सीडेंट एंड प्रेजेंटेड इनटू हॉस्पिटल विद क्लियर वाटर नेजल डिस्चार्ज। सो आपके पास ट्रॉमा हो और ट्रॉमा के बाद जो है ना फ़ौरन से कहते हैं कि है ना क्लियर वाटर नेज़ल डिस्चार्ज, तो आपका ये CSF राइनोरिया फ़ौरन से डायग्नोस हो गया। ठीक है, बाकी ऑब्स्ट्रक्शन है, हेडेक कई सारे है, तो आपने इसमें याद करना है। इन्वेस्टिगेशन में आपने लाजमी सारे लिखने हैं इसके अंदर, लैब वाले भी लाजमी लिखने हैं, बीटा ट्रांसफर भी लाजमी लिखना है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 है, a 65-year-old emaciated female was brought to ENT OPD with complaint of epistaxis, nasal obstruction, severe pain and tingling sensation in the nose। अच्छा, अब 65-year-old है, emaciated मतलब पहले से वो बहुत ज़्यादा बीमार, वीक है। अब वो आई है एपिस्टासिस के साथ, नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन के साथ, स्फीयर पेन है और टिंगलिंग सेंसेशन है। अब पूरे ये नोज़ के अंदर आपने टिंगलिंग सेंसेशन सिर्फ एक में पढ़ा था, और वो क्या पढ़ा था? नेज़ल मिएसिस के अंदर, मैग्नेट्स के अंदर। अब फर्दर बता रही हैं कि उसको एनोस्मिया भी है और मल्टीपल लिविंग वाइटिश कलर्ड फॉरेन बॉडीज़ भी अंदर हैं। फॉरेन बॉडी क्या होते हैं? कीड़े। सो ये वाइटिश कलर के जो है ना वहाँ पे हैं नोज़ के अंदर, जो कि सेप्टल और पेल्टर परफोरेशन के बारे में बताया कि वहाँ पे जो है सारी डिस्ट्रक्शन करवाते हैं। आपने डायग्राम भी देखी थी कि इसमें पूरी की पूरी जो है ना वो डिस्ट्रक्शन करवा रहे होती हैं। अच्छा, अगर यहाँ पे वो कहते हैं ना कि राइट नोस्ट्रल में कुछ मैस हैंग कर है और वाइटिश कलर के डॉट है, फिर तो हम कहते हैं कि ये राइनोस्क्लेरोसिस है। लेकिन यहाँ पर जो है इन्होंने कहा है कि उसको जो है मेनली एपिस्टैक्सिस हो रहा है मेनली, और लिविंग फॉरेन बॉडी बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। सो ये आपका है, उसमें ट्रीटमेंट कैसे करना है, आपने मेंशन लाजमी करना है कि उसमें हम क्लोरोफॉर्म डालेंगे, उसको डेड करेंगे, उसके बाद जो है हम उसको पिक करके बाहर निकालेंगे। सो ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करते हैं एलर्जी की। तो एलर्जी में क्या है? 17-year-old गर्ल कंप्लेन ऑफ नेज़ल कंजेशन है, वाटर राइनोरिया है, स्नीजिंग है, इचिंग है थ्रू आउट द ईयर। पूरा साल उसको ये मसला रहता है, तो एलर्जी क्या, सिंपल सी बात है। अच्छा जी, आगे क्वेश्चन दोबारा वही है। वैसे मोटर में सिंपल सी बातें हैं ये सारी की सारी। इसमें एक क्वेश्चन है, A young student has to appear in examination and suddenly starts having nasal obstruction and sneezing. Antihistamine therapy is not much effective। तो उसमें क्या है कि पेशेंट आया एग्ज़ाम के साथ देने आया, तो उसको मतलब स्ट्रेस है, इमोशनल है, तो इमोशनल से क्या बस को नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन हुई, स्नीजिंग हुई, तो ये कौन सा वैज़ो मोटर जो है ना वो आपका आ रहा है, कोई ना कोई इमोशन की हिस्ट्री होगी इसके अंदर। आगे है पॉलिप्स। पॉलिप्स में देखें क्वेश्चन नंबर 3 जो मेन है, अ मेल 20 years old प्रेजेंटेड विद न्यू लेटर ऑफ नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन। एक नाक उसका ना बंद है। On examination, greyish mass in right nostril which is seen hanging in the nasopharynx और posterior nasal। अब वन साइडेड है, नोज बंद है, ग्रेइश मैस है। अब आप सोच रहे होंगे कि ग्रेइश मैस आ गया, पता नहीं अब क्या चीज़ है नोज़ के अंदर, पता नहीं क्या है। तो जी हमने तो बात की थी कि जो पॉलिप्स होते हैं वो पेल होते हैं। सो वो हमने कहा था कि ग्रेइश पेल होते हैं, पेल ग्रेइश वगैरह हो सकते हैं। हमारी ओसपी जब हुई थी तो वहाँ पे एक डायग्राम थी, उसमें एक बच्चे की पिक्चर थी, उसके नोज़ बना हुआ था, नोज़ के अंदर एक राइट नोस्ट्रिल में ना उसे ग्रीन कलर का ना कुछ था, तो हमें ये लगा कि मे बी जो ना ये पॉलिप है, हमने पॉलिप लिख दिया। फिर जब नेक्स्ट स्टेशन आया तो फिर माइंड में एक ही चीज़ घूम रही थी कि वो हमने तो ग्रीन पॉलिप तो पढ़ा ही नहीं कहीं पे, पॉलिप तो पेल होता है। ठीक है, फिर ना हम करते करते जब लास्ट स्टेशन पहुंचा तो मुझे फिर माइंड में आया कि मे भी जो है ना उसके नोज़ में जो है फॉरेन बॉडी हो सकती है। सो वो थी ही फॉरेन बॉडी, उसके नोज़ में ग्रीन कलर की कोई फॉरेन बॉडी थी, वो बिल्कुल पॉलिप की तरह थी। सो वैसे तो हमारा पॉलिप जो है ना वो पेल ग्रेश होता है, लेकिन अगर इसके अलावा कोई कलर की कोई चीज़ है नोज़ में तो वो मेनली फॉरेन बॉडी होती है। सो आपने इसके अंदर याद रखना है। अब साथ ही साथ फॉरेन बॉडी होती है तो पीछे हैंग नहीं करती नेज़ोफेरेंस के अंदर ना, लेकिन इसमें क्या है पोस्टीरियरली हैंग भी कर रही है। सो ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर आप इसको मिक्स करते हैं जो हमारा एंजियोफाइब्रोमा था, एंजियोफाइब्रोमा क्या था कि उसमें प्रोफ्यूज़ ब्लीडिंग थी। फिर अगर मैक्सिडी कार्सिनोमा था जो कि न्यूनेटर प्रेजेंटेशन थी और वो नोज़ से आ रहा था, तो उसमें प्रेजेंटेशन क्या होती है, उसमें बताते हैं कि चीक पे स्वेलिंग है और जो है ना उसकी डिस्ट्रक्शन वगैरह बता रहे होते हैं साथ। सो ये सिंपल जो है ना पॉलिप है, इस तरह से अपने इसको डायग्नोस करना है। जब भी पेल कलर का मैस हो, ब्लीडिंग ज़्यादा ना हो, तो आपने कहना है कि पॉलिप है। फिर हम बात करते हैं, सो ये हमारा पॉलिप है कौन सा, बताना भूल गई, एंट्रोक्वानल पॉलिप है, जो कि हमारा पूछे क्वानल की तरफ गया हुआ है, साथ में यूनिलेटरल प्रेजेंटेशन भी है, तो एंट्रोक्वानल है। आगे एपिस्टैक्सिस की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। 9-year-old गर्ल प्रेजेंटेड इन इमरजेंसी विद सीवियर नोज ब्लीडिंग, हर पल्स वाज फीवर एंड शी वाज स्लाइटली पेल और एंटीडेनोस्कोपिक क्लोटेड ब्लड। मतलब क्लोटेड ब्लड है, इसका मतलब ये सिर्फ हमारा कोई और प्रॉब्लम नहीं है, हमने एपिस्टैक्सिस की बात ही करनी है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5-year-old बॉय ऑन हिज वे फ्रॉम स्कूल वाज पिकिंग हिज नोज व्हेन ही वाज नोटिस ब्राइट रेड कलर। अब वो पिकिंग नोज कर रहा है, उसको ना ब्लीडिंग होने लग गई है, तो उसका मतलब ये एपिस्टैक्सिस हो गया है। सो मैं बताया था कि बच्चे जो है छोटे बच्चे जो है नाक में जो ना उंगली डाल के तो उससे पिक कर रहे होते हैं बार बार,
उससे क्या होता है, ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। सो ये मोस्ट कॉमन कॉज है, ये भी आपका MCQs है। A 40-year-old पेशेंट प्रेजेंट टू एक्सीडेंटल एंड एमरजेंसी डिपार्टमेंट विद एक्टिव नोज ब्लीड है, तो आपने कैसे मैनेज करना है। इसमें लिखा हुआ है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल मैंने आपको बताया था बुक से कौन से थे वो करने हैं आपने, और मेथड जो है बाकी सारे आते हैं कि आपने नोज़ पिंच करनी है, टोटस मेथड करना है, और जी फिर आपने हाँ कोर कंप्रेसर देनी है, फिर आपने एंटी नेज़ल पैकिंग करनी है, पोस्टर नेज़ल पैकिंग करनी है, फिर उसके बाद जाके आपकी बाकी आती है कि आपने कोट्री पहले भी कर सकते हैं, टेस्पाल, SMR और एम्बोलाइजेशन वगैरह करनी होती है। क्वेश्चन नंबर 5, a 10-year-old boy present emergency with severe nosebleed. On examination, he looks pale, feeble, 30+, internal revealed clotted blood. Clotted सिर्फ clotted blood है, इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा नोज ब्लीडिंग हो रही है, इसको एपिस्टैक्सिस है। 15-year-old boy present with severe left-sided nosebleed. His vitals are stable, internal shows active bleeding. ठीक है, तो आपको जो है ये एपिस्टैक्सिस वाला हो गया। आगे ट्रॉमा टू द फेस। An 18-year-old boy during basketball playing got trauma on nose. There was profuse bleeding at that time which stopped after a while. No there swelling on nose with black eyes. अच्छा, आप अगर कह रही हैं ना कि अगर ट्रॉमा हुआ है, ट्रॉमा के बाद नोज स्वेलिंग हो गई है, तो ये हम जनाब कह देते हैं कि फ़ौरन से सेप्टल हीमाटोमा या एब्सिस। तो उसमें आपको बताते हैं कि बायलेटरल नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन लाजमी बताएंगे। यहाँ पे खाली स्वेलिंग है, ठीक है, तो खाली स्वेलिंग का मतलब ये है कि उसको पूरा जो नाक है वो उसका जो है स्वेल कर गया है। अब वो कह रहे हैं क्लिनिकल साइंस क्या होते हैं अगर नेज़ल बोन फ्रैक्चर हो जाए। नेज़ल बोन फ्रैक्चर अगर होती है ना, तो आपके साइन मैंने करवाए थे आपको, जहाँ पे हमने ओपन बुक फ्रैक्चर किया था, उसके आगे ही लिखे हुए थे कि कैमोसिस होगा, साथ जो है ना नेज़ल सेप्टम जो है ना फ्रैक्चर हो सकता है, साथ ब्लीडिंग हो सकती है, हीमाटोमा हो सकता है, एब्सिस बन सकता है। ये सारी बातें आपके वहाँ बुक में लिखी हुई है, सो आपने इसको वहाँ से कर लेनी है। अच्छा, आगे लिखा हुआ है कि मोस्ट सूटेबल टाइम क्या होता है, कि वैसे तो हमने फ्रैक्चर नोज़ल बोन को एज सून एज पॉसिबल ठीक करना होता है। सो ये इसका सूटेबल टाइम है, लेकिन अगर फिर भी टाइम मेंशन करना हो तो तकरीबन 2 वीक्स से अपने पहले करना होता है। अगर 2 वीक्स के बाद कर ले तो हीलिंग बहुत मुश्किल से होती है। बच्चों में हीलिंग तो इससे भी फास्ट होती है, इसलिए अपने 2 वीक्स से पहले जो है ना नेज़ल बोन को ठीक कर लें, तो रिड्यूस कर लेना होता है, चाहे ओपन करें चाहे जो है ना आप क्लोज़ करें, पहले हमने क्लोज़ ही करना होता है मेनली। सो ये आपका MCQs भी है, ये आप नोट भी कर लें इसके अंदर। आगे है क्वेश्चन नंबर 2, a 10-year-old boy fallen from stairs में suffer from severe nasal trauma। अपने फर्स्ट एड मैनेजमेंट करनी है। ये फर्स्ट एड मैनेजमेंट ऐसे ही है जैसे आप एमरजेंसी में करते होते हैं कि आपने पहले उसे ABC मेंटेन करनी है, इंटूबेट करना है, अगर ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लीडिंग को स्टॉप करना है सारे मेथड से। फिर आपने उसको नहीं बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग लॉस हो गई है तो फिर आपने उसको IV लाइन मेंटेन करना है, इस एंटीबायोटिक देने। ये मेनली जो है ना जो जनरल से होता है ना आपने वही करने होते हैं। कॉम्प्लिकेशंस आपको नेज़ल ट्रॉमा के लिखे हुए हैं कि नेज़ल ट्रॉमा से क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं, कि ब्लीडिंग हो सकती है, ब्लड फ्रैक्चर हो सकता है, सडन नोज डिफॉर्मिटी हो सकती हैं। सो कोई भी कॉम्प्लिकेशन जो है ना उसके अंदर हो सकती है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, a hard tennis ball hit the player in the region of the eye on left side on the face and he noticed immediate। अब लेफ्ट साइड फेस पे हुआ है ट्रॉमा और नोज़ ब्लीड हो गया। सो नोज़ ब्लीड हो गया, डिप्लोपिया हो गया, पेन हो गया। आपको लग रहा होगा कि बस नोज़ ब्लीड हो रहा है तो हम फ़ौरन से जो है इसको हम एपिस्टैक्सिस लिख देते हैं, लेकिन बात ये है कि यहाँ पे डिप्लोपिया भी है और पेन भी है। इसका मतलब ये है कि फ्रैक्चर ऐसी जगह पे हुआ है जहाँ पे हमारे आइज़ भी अफेक्टेड हुई हैं। सो कौन सी जगह, ये आपका ऑर्बिटल फ्लोर का जो है ना वो ट्रॉमा हुआ है, ये आइज़ हैं। सो आइज़ के नीचे यहाँ पे जो फ्लोर था यहाँ पे ट्रॉमा मेनली हुआ है। और ये कौन सी जगह था, कौन सा फ्रैक्चर था, ये आपका ली फोर्टमैन 2 फ्रैक्चर था। हमने ये बात की थी कि हमने कहते हैं 1-2 करेंगे, 1-2 आइज़, और आइज़ जो है ना वो मैक्सिला से अलग हो रहे हैं, तो ये ली फोर्ट का 2 का फ्रैक्चर जिसे हम ब्लो आउट फ्रैक्चर भी कहते हैं, मेनली जो है ना वो इसका होता है। सो ये आपने इसके अंदर जो है ना वो करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, 10-year-old boy has fallen from stairs and suffer from severe nasal trauma। वही पहला क्वेश्चन आ गया। अब एक्यूट रेनोसाइनोसाइटिस क्या है। 25-year-old lady presented with throbbing pain on left cheek area for the last 1 week। Pain and swelling are not being revealed by ordinary treatment and did not be revealed redness of nasal mucosa and pus in the mid-terminals। अच्छा, हुआ ये कि पेशेंट आपके पास आया है लेफ़्ट चीक के साथ थ्रॉबिंग पेन। इसका मतलब ये है कि ये उसकी नोज़ है या चीक है, चीक पे दर्द हो रही है, इसका मतलब ये है कि उसका मैक्सिलरी साइनस इन्वॉल्व है। सबसे पहली बात हमने ये कर ली है। फिर वो कहती हैं कि पेन भी है और स्वेलिंग भी है। अंटीरियर कप में क्या मिला कि म्यूकोसा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो है इसके अंदर कुछ निकल रहा है अगर, तो वहाँ सिर्फ हम अगर तो वहाँ पे होता ना मैक्सिलरी कार्सिनोमा, तब तो वो कहते हैं कि हमें मैस नज़र आ रहा है हैंग करता हुआ।
साथ वो कहते हैं कि इस जो मैक्सिला है इसके आसपास जो है ऊपर नीचे की डिस्ट्रक्शन बताते हैं कि मे बी गम्स इन्वॉल्व हो गए हैं, मे बी ऑर्बिट इन्वॉल्व हो गया है, साथ में मैस मिल रहा है, तब वो मैक्सिलरी कार्सिनोमा था। ये सिंपल और सिर्फ साइनोसाइटस है, साइनोसाइटस को हुआ है, ठीक है। साइनोसाइटस होने के बाद जो है ना पस जो है ना वो यहाँ पे निकल रही है, सिंपल सी बात है। तो ये कौन से अक्यूट मैक्सिलरी साइनोसाइटस का क्वेश्चन है ये क्या चीज़ अक्यूट मैक्सिलरी साइनोसाइटस का क्वेश्चन है। कोरोना की बात करते हैं अब। वो कहते हैं 20 ईयर ओल्ड मेल प्रेजेंट विद बायलैटरल नेजल पॉलिप विद राइट आई प्रोप्टोसिस। अब दोनों नोज़ की तरफ जो है ना पॉलिप्स हैं, साथ ही साथ राइट आई प्रोप्टोस है। सीट स्कैन शोज इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल साइनसेस विद। यहाँ तक हमें पता चला कि बायलैटरल नोजल पॉलिप है, तो हमें लगा कि मे बी बायलैटरल एथमोइड पॉलिप्स हो सकते हैं। आगे उन्होंने कहा सीट स्कैन जब मैंने किया सारे के सारे साइनसेस इन्वॉल्व हो गए थे, साथ ही साथ लेमिना पेपरेशिया पुश कर रहे थे राइट साइड। मतलब ये जो नोज़ है, सपोज करें ये नोज़ है, ठीक है, यहाँ पे लेमिना पेपरेशिया होता है, ठीक है। सो यहाँ पे जो है वो मैक्सिला होता है, यहाँ मैक्सिलरी साइनस होता है। ये साइनस इन्वॉल्व हो गया, ये इन्वॉल्व हो गया, एथमोइड इन्वॉल्व हो गया, सारे इन्वॉल्व होने की वजह से क्या अब यहाँ पे पुश करें पेपरेशिया को, बोन को। साथ करें डबल डेंसिटी साइन। डबल डेंसिटी साइन मेनली जो है आपको एक्सरे पे नज़र आता है। कैसे नज़र आता है कि दो तरह के ऐसे फंगस बॉल नज़र आ रहे होते हैं। जैसे फंगस बॉल होते हैं कि इन्वॉल्व हो गया, दो तरह की इन्वॉल्वमेंट होती है, एक मैक्सिला पे होती है और एक एथमोइड पे होती है। ये भी इस तरह से हर साइनस में जो है ना आपको ऐसे डबल डेंसिटी साइन नज़र आ रहे होते हैं। सो ये मेनली आपका जो है ना एलर्जिक साइनोसाइटिस है, जो मैं बताया था आपको क्रोनिक के अंदर। क्रोनिक में मैंने आपको एक टॉपिक ही करवाया है और उसमें आपको क्वेश्चन वहीं से क्वेश्चन आया हुआ है एलर्जिक फंगल साइनोसाइटिस, जिसमें सारे साइनसेस इन्वॉल्व हो जाते हैं और इसी में ही ये साइन नज़र आता है, डबल डेंसिटी साइन। सो ये क्वेश्चन जो है आपका वहाँ से आया हुआ है। आगे है आपका क्वेश्चन जो है फर्दर, वो है कॉम्प्लिकेशन साइनोसाइटिस से क्या हुआ है। 35 ईयर ओल्ड पेशेंट प्रेजेंटेड विद लेफ्ट साइडेड चीक स्वेलिंग फॉर द लास्ट 2 years. This swelling is still painless and increasing gradually in size. No history of fever and blood stain discharge was available. वो कहते हैं इनमरेट द causes for swelling, ठीक है। वो कहते हैं क्या कॉजेज़ हो सकती हैं चीक स्वेलिंग। चीक में क्या होता है, हमारा साइनोसाइटिस है, पहले उसको साइनोसाइटिस हुआ है, उसके बाद से कॉम्प्लिकेशन डेवलप किया है, उसमें म्यूकोसील बन सकता है, रिटेंशन सिस्ट बन सकता है, और इसके अलावा स्वेलिंग काजेज ऑस्टेटिस हो सकता है, ऑस्टोमाइटिस हो सकता है। और हमने इसके अलावा जो पढ़ी थी सारी कॉजेज़ आप इसके अंदर वो है मेंशन कर सकते हैं। अच्छा, इफ़ प्रेशर ऑन द स्वेलिंग प्रोड्यूसेस एन ए क्रैकलिंग साउंड, देन व्हाट वुड बी द मोस्ट लाइक डायग्नोसिस एंड हाउ विल यू कंफर्म। तो इसमें डायग्नोसिस क्या होगा आपका, म्यूकोसील। म्यूकोसील में क्या हो रहा था, क्रैकिंग साउंड हो रही थी, मैंने आपको वहाँ पे नोट भी करवाया था। सही है, तो आप इसको जो है ना वो एक्सरे से आप कंफर्म कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं फर्दर आपका है बिनाइन एंड मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म नेजल कैविटी। सो ये हमारा क्वेश्चन टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट था, हमने सबसे पहले ही कर लिया था। सबसे हम क्वेश्चन करते हैं। अ यंग पेशेंट प्रेजेंटेड विद मैस इन द राइट नोस्ट्रल काजिंग मॉडरेट नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, plain CT scan in axial and coronal planes was obtained. The biopsy report revealed that the lining epithelium had inverted pattern with intact base membrane and finger-like projections. ये आपको सिर्फ एक ही ऐसा सिनेरियो, एक ही ऐसा टॉपिक है जहाँ पे उन्होंने कहा है कि आपकी इन्वर्टेड पैटर्न की जो है ना वो ग्रोथ हो रही है, साथ राइट नोस्ट्रिल में मतलब यूनिलेटेड प्रेजेंटेशन हो रही है। सो ये आपको कौन सा इन्वर्टेड पेपिलोमा, ठीक है, इन्वर्टेड पेपिलोमा का ये क्वेश्चन है कि एक तो वन साइडेड जो है ना नोज इन्वॉल्व होती है, साथ इन्वर्टेड जो है ना उसकी ग्रोथ होती है। आगे हम बात करते हैं 55 ईयर ओल्ड फीमेल प्रेजेंटेड विद राइट साइडेड नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, फॉल स्मेलिंग एंड ब्लड स्टेन नेजल डिस्चार्ज, राइट साइडेड प्रोप्टोसिस एंड पेन इन फेस। अब ऐसा कुछ हुआ है कि नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, फिर फॉल स्मेलिंग ब्लड नेजल डिस्चार्ज भी हो रहा है, राइट साइडेड प्रोप्टोसिस भी होगी और पेन इन फेस। पेन इन फेस का मतलब क्या है, ये नोज़ है, सॉरी नोज़ ख़राब बन गया, ये नोज़ है, ये चीक्स हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि कुछ ऐसा हुआ है जिससे ना पेन, फेस में पेन हो रहा है। फेस पेन का मतलब यही है कि चीक्स पे पेन हो रहा है, ठीक है, फेस से पेन हो रहा है। अब ऐसा कुछ हुआ है कि उस चीज़ ने जो है ना वो इतना इन्वॉल्व किया है, ऊपर भी इन्वॉल्व कर दिया, प्रोसेस करवा दी है, नीचे भी इसने इन्वॉल्व कर दी। नीचे क्या उन्होंने कहा, एग्जामिनेशन रिवील्ड लूज राइट अपर मोलर टीथ। राइट साइड पे जो है ना नीचे वाली चीज़ भी इन्वॉल्व हो गई है, राइट साइड पे जो है ना आँख भी इन्वॉल्व हो गई है, राइट साइड पे जो है ना वो नोज़ भी इन्वॉल्व हो गया। ऐसा क्या होता है जिसने सब चीज़ों को तबाह करना शुरू कर दिया है, तो वो आपका मैक्सिलरी कार्सिनोमा होता है। मैक्सिलरी कार्सिनोमा जो होता है वो आपका ऊपर प्रोसेस भी करवाता है, गम्स को भी इन्वॉल्व करता है, फेशियल पेन भी करवाता है, नाक के ऑब्स्ट्रक्शन भी करवाता है, साथ डिस्चार्ज भी करवाता है। सो ये आपने इसको अच्छे से याद करना है। जबकि साइनोसाइटिस वाला कुछ भी नहीं करवाता, सिर्फ और सिर्फ उसमें हल्की सी म्यूकस निकल रही होती है और हल्का पेन बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन है ना उसमें डिस्ट्रक्शन किसी चीज़ की नहीं होती मेनली।
उसके बाद हम फर्दर बात करते हैं पैरेंथेसिस की, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना इसने लिखा हुआ है इसको नेज़ल कैविटी के अंदर, लेकिन आपने इसको जो है ना लिख लेना है कि ये हमारा मैक्सिलरी कार्सिनोमा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूप्लाज्म ऑफ पैरेंथेसिस। अ 45-year-old मेल प्रेजेंट विद राइट नेजल ऑब्स्ट्रक्शन फॉर द लास्ट 6 months and with blood stained nasal discharge from the same side. He has numbness of the face on right side with right eye process examination shows a mass in the right nasal cavity. अब सेम वही बात है कि 6 month की हिस्ट्री है, कोई कैंसर की हिस्ट्री है। अब क्या बात है, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन भी है, नेजल डिस्चार्ज भी है, चीक्स की नमनेस भी है और प्रोसेस भी हो गई है और राइट नोज में मैस भी है। सो ये क्या है आपका मैक्सिलरी कार्सिनोमा है। ये भी इसी का ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा मुश्किल है ये, ठीक है, लेकिन आपने डायग्नोस्टिक पॉइंट जो है ना वो नहीं बोले तो ये आपको जो है वो नहीं बोलता होता। आगे हम बात करते हैं तो नहीं, आगे आपको ख़त्म हो गया है। सो यहाँ तक आपके क्वेश्चन थे। मैंने कोशिश बहुत की है कि मैं आपको जो है ना सारे डायग्नोस्टिक पॉइंट डिफरेंशिएट करके बता सकूँ, कोई भी जो है आपका मिस ना हो इसमें पॉइंट। आई होप कि आपको जो है इससे अच्छी सी तैयारी हो गई होगी और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, लेकिन आई ट्राई टू माई बेस्ट कि मैं आपको साथ साथ सारी चीज़ जो है वो क्लियर कर बताती हूँ।